कबीरदास जी के दूसरा पद इस प्रकार है। संतौ देखत जग बौराना, साँच कह तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहिमाना। आपस में दो लर लर मुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहत सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना। कबीरदास जी ने इस संसार से मुक्ति पाने के लिए उपाय बताया है और लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि माया मोह ये सब भ्रम है। ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही हम इस संसार को पार कर सकते हैं। और इस संसार में बड़े बड़े आडंबरी लोग हैं, बड़े बड़े झूठे लोग हैं। संसार के लोग सच्चाई पर विश्वास नहीं करते हैं और जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। देखें, संतो देखो जग बौराना, यहाँ देखत या देखो दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ कि हे संतो, जो इनके साथ के साधु संत हैं उनको मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। संतो देखो जग बौराना, हे साधु संतो, हे संसार के लोगों, देखो ये संसार बौराना माने पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन धावे, अगर संसार के लोगों को सच्चाई बता दी जाए तो ये लोग मुझको मारने को दौड़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। और झूठे जग पतियाना, और जो लोग संसार के लोगों से झूठ बोलते हैं, पतियाना का अर्थ है विश्वास करना। संसार के लोग झूठे लोगों का विश्वास करते हैं। अगर इनको सच्चाई बताई जाए तो ये विश्वास नहीं करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। और जो लोग इनसे झूठ बातें करते हैं ये उन्हीं को विश्वास करते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैंने इस दुनिया में नेमी देखा। नेमी का अर्थ है नियमी, नियम का अर्थ है जो नियम से चलता हो, संयमी कह सकते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, इस संसार में बड़े बड़े नियम व्रत वाले लोग देखे, बड़े बड़े धार्मिक लोग देखे। प्रात करे स्नाना, वो धार्मिक व्यक्ति सुबह सुबह स्नान करते थे, ईश्वर का ध्यान करते थे। और आत्म मार, आत्म का अर्थ है आत्मा, अपनी आत्मा को मार करके पखान ही पूजे। पाषाण, पखान का अर्थ है पाषाण, पाषाण मीन्स पत्थर। जो लोग अपनी आत्मा की बात को नहीं सुनते थे, सुबह सुबह नियम करते थे, व्रत करते थे, धर्म बड़े बड़े धार्मिक थे, स्नान कर लेते थे सुबह, और आत्मा को मार करके, आत्मा को नज़रअंदाज करके पत्थर की पूजा करते थे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोगों में बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, इन्होंने बताया कि मैंने ये तो हिंदू धर्म में लोग देखे, अब मुस्लिम में आ जाएं तो बहुतक देखा माने बहुत से देखे पीर औलिया। ये पीर पैगंबर, औलिया ये मुस्लिम धर्म गुरु हैं। पढ़े किताब कुराना, जो हमेशा कुरान नाम की पवित्र पुस्तक को पढ़ा करते हैं। किताब का अर्थ है किताब, कुराना, कुरान इनका धर्म ग्रंथ है। तो जो पीर औलिया, पीर पैगंबर देखे, जो कुरान धार्मिक ग्रंथ को, पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं और कै मुरीद तदबीर बतावें, और ऐसे लोग, मुरीद का अर्थ है अपने शिष्यों को, तदबीर माने उपाय बताते हैं। ये धार्मिक लोग किताबें पढ़ करके इस संसार से मुक्ति पाने का अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, वो लोग
वही बता पाएंगे जो उनमें ज्ञान है, जो उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा है वो लोग वही बताएंगे। आसन मार डिंब धर बैठे, ऐसे लोग आसन लगा करके डिंब धर बैठे अपने घमंड को स्थिर करके बैठते हैं, मन में बहुत गुमाना, और ऐसे लोगों में बड़ा घमंड होता है कि हम बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हमारे बहुत से अनुयायी हैं, बहुत से चेले हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, और दुनिया के लोग ऐसे धर्म गुरुओं के कहने पर पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ और तीर्थों में अपने भ्रमित हो जाते हैं, तीर्थों के दर्शन करने में भूल जाते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे पाखंडी धर्मगुरु टोपी पहरे, टोपी भी पहनते हैं, माला पहरे, मालाएं भी पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, छपे हुए कपड़े पहनते हैं, अपना टीका लगा लेते हैं, और साखी शब्द ही गावत भूले, और इसके बाद साखी शब्द ही जो इनके पद हैं उनको गाते हुए भूल जाते हैं इस दुनिया को, लेकिन आत्म खबर न जाना। ऐसे लोगों को अपनी आत्मा की खबर नहीं रहती है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अपने को जान लो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपनी आत्मा की खबर को नहीं प्राप्त करते हैं। और हिंदू कहे मोई राम प्यारा, इस दुनिया में अगर हिंदुओं से आप मिलें तो हिंदू कहते हैं हमारे इष्ट देव राम हैं, राम ही हमें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तुर्क कहे रहमाना, तुर्क का अर्थ है मुसलमान, मुसलमान कहते हैं कि हमें अल्लाह सबसे अधिक प्यारे हैं। आपस में दो लड़ मुए, इस दुनिया में राम और रहीम के चक्कर में, ईश्वर और अल्लाह के चक्कर में दोनों जातियां आपस में लड़ के मर रही हैं। मरम न काहू जाना, ये मरम का अर्थ है रहस्य, आज तक कोई नहीं जान पाया है। आज के जो धर्मगुरु हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं, घर घर जाकर के मंत्र देते हैं। मंत्र का अर्थ यहाँ मुक्ति के लिए शिष्य को गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, उपदेश, वो मंत्र कहलाता है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, जो अपनी महिमा के घमंडी धर्मगुरु हैं, घमंडी लोग हैं, वो घर घर जाकर के अपने क्लाइंट बनाते हैं, अपने शिष्यों को बढ़ाते हैं। और अंत समय में गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, गुरु भी अंत में भवसागर में डूबते हैं और इनके शिष्य भी डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, जब इनका अंतिम समय आता है तो गुरु को भी पछताना पड़ता है, शिष्यों को भी पछताना पड़ता है कि मैंने जीवन में सही मार्ग नहीं चुना। कहें कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी अंत में फिर कहते हैं हे साधु संतो सुनो, ई सब भ्रम भुलाना। ये जो माया मोह है, धर्म गुरु हैं, जो आडंबर है, ये सब भ्रम का अर्थ है, भ्रम है। इसे भूल जाइए, इसे छोड़ दीजिए। और केतिक कहा नहीं माने। कबीरदास जी कहते मैंने केतिक का अर्थ है कई लोगों से कहा, कई लोगों को समझाया, कहा नहीं माने, लेकिन उन्होंने मेरा कहना नहीं माना। सहज ही सहज समाना, ईश्वर को पाने का केवल एक मार्ग है, अंत में उन्होंने लिखा है सहज ही सहज समाना, केवल सहज साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये टोपी पहनने से, माला पहनने से, तिलक लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, न गुरु करने से। केवल सहज साधना के द्वारा अपना अगर हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, अपनी आत्मा को समझ लेते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि कबीरदास के इन पदों की व्याख्या आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।